शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और बेबी 45 डेज का, ये कैसे हुआ? वेल, नए रिश्ते का एक्साइटमेंट अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है और वाइफ चुपचाप कामली आके हस्बैंड को बोलती है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कंफर्म करा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी 45 डेज का है। वेल, ये सुनते ही हस्बैंड एक बार को तो शॉक में जाता है, उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। वो बोलता कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कैलकुलेशंस एंड डेट्स चलने लगती है। शादी को सिर्फ 30 दिन हुए हैं और बच्चा डॉक्टर कह रहे 45 डेज का है। यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन, यहीं से शुरू होता है डाउट्स और यहीं से एक अच्छे खासे रिलेशनशिप के बीच में एक अजीब सा साइलेंस आ जाता है। ज्यादातर हस्बैंड्स इस बात पर रिएक्ट नहीं कर पाते एकदम से, उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? 1 ही महीना तो हुआ है शादी का, तो 45 डेज का बच्चा कैसे हो सकता है? एंड सोसाइटी और रिलेटिव्स तो बिना कुछ सोचे समझे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। जरूर कुछ छुपा रहे हैं ये लोग, या फिर शायद पहले का बच्चा हो शादी से पहले इन लोगों के रिलेशंस। और सबसे बड़ी डेंजरस बात ये होती है कि डॉक्टर की बात सबसे एंड में सुनी जाती है। डॉक्टर की तो कोई सुन ही नहीं रहा होता, सब अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। रियलिटी ये है कि प्रेगनेंसी को लोग इमोशनली समझते हैं। आप अपनी डेट्स कैलकुलेट करते हो, बट आप मेडिकली उसको नहीं समझते हो। और जब मेडिकल नॉलेज की जगह एजम्पशंस ले लेते हैं, जब आप अपनी डाउट्स को मेडिकल नॉलेज के ऊपर रख देते हो, तो शक और सच में जो हल्की सी लाइन होती है बिल्कुल ब्लर हो जाती है। सच बात यह है कि जो प्रेगनेंसी की डेट्स हम कैलकुलेट करते हैं, जो सोनोग्राफी मशीन बताती है, वो आपकी मैरिज की डेट से या फिर जब सेक्सुअल एक्टिविटी हुई उसकी डेट से नहीं होती है, वो आपकी LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से होती है। तो मान लीजिए शादी के 15 दिन पहले पेशेंट को पीरियड आया था और उसके बाद फर्स्ट नाइट पे उसको ओवुलेशन चल रहा था, तो शी हैज कंसीव्ड, लेकिन पीरियड आए हुए 15 दिन हो चुके, तो वो डेट्स में एरर आती है। आपको लगता है कि फर्स्ट नाइट तो 1 मंथ पहले थी, लेकिन डॉक्टर तो 15 डेज एक्स्ट्रा बता रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं LMP से। इसीलिए आपकी जो डेट्स होती हैं, जो आपकी EDD निकलती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो LMP प्लस 9 डेज होती है। इसीलिए जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो LMP में 9 मंथ्स प्लस 7 डेज ऐड करके निकालते हैं। तो जब ये बात आप लोगों को पता ही नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब एजम्पशंस में जाते हैं और शक पैदा शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बच्चे की जो साइज है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, शुरू में आपने देखा होगा ग्रोथ स्कैन का कोई मतलब नहीं होता। ग्रोथ स्कैन हमेशा 7 मंथ्स के बाद करते हैं, जब बच्चे की ग्रोथ पता चलती है। और जो डेटिंग स्कैन होता है अराउंड 6 to 8 वीक्स या 12 वीक्स जो NT स्कैन होता है उससे करते हैं, क्योंकि शुरू में कई बार सैक छोटा होता है। हर बच्चे का जो घर होता है जेस्टेशनल सैक, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। उसका साइज शुरू में 6 वीक्स की जगह 7 वीक्स हो सकता है, क्योंकि सोनोग्राफी मशीन एक मशीन है जो आपकी रिपोर्ट आती है उसमें प्लस माइनस 7 डेज करके करती है। लेकिन वो 7 दिन हमारे लिए नॉर्मल है, पेशेंट के लिए, हस्बैंड के लिए नॉर्मल नहीं होते। उनके कैलकुलेशन चल रहे होते हैं। अगर हम 6 को 7 लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम 7 को 8 लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये मशीन है, वो एग्जैक्ट डेट नहीं कैलकुलेट करती है। तो नॉर्मली जो सोनोग्राफी मशीन में स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो 7 से 10 दिन का वेरिएशन बताते हैं, एंड ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरिएशंस होते हैं। आपने मेरी से सोनोग्राफी कराई, मेरी मशीन ने 7 वीक्स बताया। आपने कहीं और से सोनोग्राफी कराई, उसी दिन उनकी मशीन ने 7+5 बता दिया, तो 5 दिन में आप फंस गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 से 10 दिन का वेरिएशन हर मशीन में आता है। जैसे आप अपना वेट नापते हैं, हर वेइंग स्केल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताता है, वैसी ही सोनोग्राफी होती है। इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? पेशेंट। वो इमोशनली परेशान हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस शुरू हो चुके हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शुरू हो गए और अभी उसको अपनी सिंसेरिटी प्रूव करनी पड़ रही है। सो जो प्रेगनेंसी में सिक्योरिटी और सपोर्ट मिलना चाहिए, उसमें अब उसको स्ट्रेस मिल रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही है। इस टेंशन की वजह से ना ही रिलेशनशिप खराब होता है, साथ में बच्चे की हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है। कभी कभी किसी केस में ये भी हो सकता है कि शादी से पहले का बच्चा हो, लेकिन हर केस को इसी तरह से, इसी नजरिए से देखना गलत है। जब तक आप मेडिकली उसको प्रूव नहीं कर देते, जब तक डॉक्टर्स आपकी यानी कि पेशेंट की LMP, उसको पीरियड कब आया था, उसकी साइकिल लेंथ क्या है, उसको 25 दिन पे पीरियड आता है कि 35 डेज पे आता है, 40 डेज पे आता है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, सब कुछ कैलकुलेट करके आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं देते, तब तक आप एज्यूम कुछ ना करें, क्योंकि सब कुछ मेडिकल होता है। यू कैन नॉट जस्ट एज्यूम एनीथिंग। इतना स्ट्रेस जब डेवलप होता है तो डेफिनेटली पेशेंट के ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ सकता है, उसकी एंजाइटी बढ़ सकती है, उसको जो नोजिया वॉमिटिंग होता है वो बढ़ सकता है। कितने पेशेंट्स को सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होता है, जो कि दवाई से कंट्रोल नहीं आता, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। तो आयरॉनिकली क्या हो रहा है, जो बच्चा जिसके लिए सारी चीजें हो रही है, जिसका इंतजार हो रहा है, वही साइलेंटली इसका विक्टिम बन रहा है। इसलिए कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आपको दिखे अपने घर में, अपने किसी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड के यहाँ, तो ध्यान रखें, प्रूफ हमेशा रखें, और आपके डाउट्स कभी भी सच्चाई नहीं ला पाएंगे। कई बार रिलेशनशिप इतना डैमेज हो जाता है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले कि उसको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सो प्रेगनेंसी भले ही 45 डेज की दिख रही हो, भले ही शादी 1 महीने पहले हुई हो, ये नॉर्मल हो सकता है। तो
तो आप कभी भी अपने आप एज्यूम ना करें। डॉक्टर की जो डेट्स हैं, जो कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग चले। आपको कैलकुलेट करना नहीं आता क्योंकि आपको मेडिकल साइंस नहीं पता। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होती कि बच्चा शादी से पहले का है कि बाद का। प्रॉब्लम इसमें होती है कि आपको मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ डॉक्टर से ठप्पा लगवाएं, फिर कोई भी डिसीजन लें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। मेरे से घर बैठे बैठे अगर आपको कंसल्ट करना है इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या फिर वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पेमेंट करके मेरे को उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजें। 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।